हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग चैंपियंस। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल का नाम रहेगा मैथ विद मोहन मास्टर। पिछली वीडियो तक हमने 5.1 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन के 11 पार्ट तक करवा दिए थे भाई। अगर वहां तो कोई प्रॉब्लम है आप दोबारा पूछ सकते हो भाई। इस वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन का 12th पार्ट देखो भाई। तो फोर्थ क्वेश्चन का 12th पार्ट, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कौन कौन सी एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी बनती है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स है। हमें कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है और नेक्स्ट 3 टर्म भी निकालनी है। ये जो 11th पार्ट था, ए कोमा ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4, यहाँ तक हमने पिछले वीडियो तक करवा दी थी। तो जो 12th पार्ट है, रूट 2, रूट 8 एंड रूट 18 कोमा रूट 32 डैश डैश, इसकी सीक्वेंस को चेक करना है कि ये पी है या नहीं है। अगर ये पी है तो इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना और इसके नेक्स्ट 3 टर्म भी निकालनी है। इसी तरह इसके आगे पार्ट दे रहा है, उनका प्रोसीजर भी ऐसे ही रहेगा भाई। ठीक है, बोर्ड पे देखो भाई। क्वेश्चन का 12th पार्ट का सॉल्यूशन देखो भाई। यहाँ पे रूट 2, रूट 8 रूट 18 एंड रूट 32, इस सीक्वेंस को चेक करना है ये पी है या नहीं। इसके लिए हम इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो ये सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है a1, इसको हम a2 का नाम देंगे। सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो यहां से निकालेंगे पहले सेकेंड टर्म में से और फर्स्ट टर्म, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये रूट 8 माइनस रूट 2। तो रूट 8 माइनस रूट 2, तो रूट वाले नंबर डायरेक्ट माइनस नहीं होंगे, रूट वाले तब माइनस होंगे जब रूट के अंदर की वैल्यू सेम होगी। जैसे यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 होना चाहिए। बाहर चाहे कुछ भी हो, लेकिन रूट के अंदर की वैल्यू एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए। तो ये सेम है नहीं, तो डायरेक्ट माइनस नहीं होगा, प्लस भी नहीं होगा। प्लस माइनस के अंदर रूट के अंदर की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इसके लिए इस हम 8 के फैक्टर बनाएंगे। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 और 2 के फैक्टर यही रहेगा भाई, रूट 2 ही। तो ये रूट के अंदर जो पेयर बना है उसको बाहर करेंगे, पेयर बन गया तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगी 2√2 और माइनस में रूट 2। अब रूट के अंदर की वैल्यू सेम आ गई, 2√2 माइनस रूट 2। अब माइनस करेंगे, अब ये कितने रूट 2 है 1 और ये कितने रूट 2 है 2। 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी रूट 2। ठीक है, वही प्रोसीजर मान के चलो। जैसे ये वाले रूट 2 की जगह एक्स है तो ये हो जाएगा 2x और माइनस में, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस रूट 2। तो इस रूट 2 को अगर मैं x मान लूं तो ये हो जाएगा 2x और ये भी हो जाएगा x। तो 2x माइनस एक्स, तो 2x माइनस एक्स क्या आएगा, x ही आएगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया हमें। ठीक है, ये रफ वर्क है आपको समझाने के लिए। तो 2√2 माइनस रूट 2 आ जाएगा रूट 2। अब नेक्स्ट डिफरेंस निकालेंगे, तो थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा a3 माइनस a2। तो a3 होएगा रूट 18 और माइनस में रूट 8। ये भी प्रोसीजर ऐसे रहेगा, 18 के फैक्टर बनाएंगे तो पहले इसको 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 9 आएगा और 9 को हम लिखेंगे 3 × 3। ठीक है, इसके फैक्टर आ जाएंगे और रूट 8 के फैक्टर हमने पहले बना दिए थे, ये आ गया था 2√2। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 3 का पेयर बनेगा तो ये 3 बाहर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3√2 माइनस 2√2। तो 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, रूट 2 अंदर है तो 1√2 आ जाएगा। तो बाहर 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो ये आ जाएगा रूट 2। तो ये डिफरेंस सेम आ गया, तो आगे भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस निकाल के अब इन दोनों का फिर इन दोनों का निकालना है। ठीक है, आगे निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a4 माइनस a3। तो इसमें से जो फोर्थ टर्म रहेगी तो फोर्थ टर्म अब क्या जाएगी, रूट 32 माइनस रूट 18। तो यहाँ पे रूट जो 32 है इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। रूट 18 के तो हमने फैक्टर पहले बना दिए, तो 32 के फैक्टर बनाने के लिए पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा
और 16 को हम 4 मल्टीप्लाई 4 भी लिख सकते हैं अगर डायरेक्ट लिखना चाहोगे तो, ठीक है। और √18 के जो फैक्टर जो हमने बनाए थे, √18 के फैक्टर यहाँ पे बना रखे 3√2। ओके, तो यहाँ पे इसके 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 की कैलकुलेशन करेंगे तो ये रहेगा 32। तो 4 का पेयर बनेगा तो 4 बार आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4√2 माइनस में हो जाएगा 3√2। तो 4√2 में से 3√2 अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा √2। ठीक है, तो तीनों ही इसके डिफरेंस सेम आ गए। ठीक है, तो ये रफ वर्क है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी, तो सीक्वेंस के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, तीनों का कॉमन डिफरेंस रह गया √2। ठीक है, मीन्स इसको हम कॉमन डिफरेंस D से डिनोट कर देंगे तो ये √2 आ गया। और इस सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म रहेगी ए कितना है, वो भी √2 है। ये टर्म है आपकी फर्स्ट टर्म, तो डी कॉमन डिफरेंस हो गया, ए फर्स्ट टर्म हो गई। तो ये सीक्वेंस तो एपी है, तो सो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज एन एपी। तो ये एपी बनेगी। ठीक है, एक तो हमें यही चेक करना था ये सीक्वेंस एपी है या नहीं। अगर एपी है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म और निकालनी है। तो देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ है, तो हमें इसकी 5th 6th 7th टर्म निकालनी पड़ेगी। तो ये निकालेंगे यहाँ से A5, और A5 का जो फॉर्मूला रहेगा A प्लस 4D, और यहाँ पे जो फॉर्मूला रहेगा AN, तो AN का फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, जनरल कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला ये रहेगा। तो यहाँ से N के वैल्यू 5 रखेंगे तो ये 5 माइनस 1 होगा तो 4 ही होगा। ठीक है, 4D आ जाएगा। तो A जो फर्स्ट टर्म है ये √2, तो फर्स्ट टर्म आप ये लिख लो, वो लिख लो, सेम है। ये P की जो फर्स्ट टर्म होती है वो फर्स्ट स्टार्टिंग वाली फर्स्ट टर्म होगी। कॉमन डिफरेंस हमने निकाला क्या, वो है √2। अब ये √2 प्लस 4√2, तो 4 एंड 1, √2 के बाहर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4, तो ये आ जाएगा 5√2। ठीक है, इसकी फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो ये इसका रिजल्ट यानी आंसर मैच नहीं करेगा यहाँ तक। तो इस 5 को अगर हम रूट के अंदर लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5, और रूट के अंदर 2 है, तो को पता है ये 5 रूट के बाहर आया है तो पेयर बन के आया है। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा √15। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी 5th टर्म आएगी। अब नेक्स्ट निकालेंगे 6th टर्म, तो इसका फॉर्मूला रहेगा A प्लस 5D, ए कम करके लेंगे, 6 माइनस 1 करेंगे तो ये भी 5D आ जाएगा। तो ए की वैल्यू है √2 और 5D, और कॉमन डिफरेंस ये भी रहेगा √2। ठीक है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस √2 है, फर्स्ट टर्म भी √2 है, तो यहाँ से कैलकुलेशन है 1√2 एंड 5√2 हो जाएगा 6√2। प्रोसीजर फिर वही रहेगा, रूट के अंदर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 6 अंदर जाएगा तो पेयर बन के होगा, बाहर आएगा तो ये सिंगल हो जाएगा, अंदर जाएगा तो पेयर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 6 36 एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, तो √72। तो ये इसकी 6th टर्म आ जाएगी। यहाँ से अब नेक्स्ट टर्म निकालेंगे 7th टर्म, तो ये हो जाएगा A प्लस 6D हो जाएगा। तो A √2 फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस √2, तो 1√2 एंड 6√2 हो जाएगा ये 7√2। ठीक है, इसी तरह अब इसकी भी कैलकुलेशन करेंगे तो रूट के अंदर 7 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 2, एंड फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 7 49, और 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 98, तो √98, ये इसकी 7th टर्म आ जाएगी। ठीक है, इसके नेक्स्ट 3 जो टर्म निकालनी थी हमें यही है, √50, √72 एंड √98। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई इस एक्सरसाइज का। ठीक है, इसको ध्यान से कर लेना। रूट वाले के प्लस माइनस तभी होंगे जब रूट के अंदर की वैल्यू सेम होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और रूट वाले की यही है, उसके फैक्टर बनाओ, जो पेयर बनेगा उसको बाहर लो, जो पेयर नहीं बनेगा वो अंदर रहेगा, फिर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। यार रूट के अंदर वैल्यू सेम आएगी पेयर बनने के बाद तो ही प्लस माइनस करना, नहीं तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये आपका 4th क्वेश्चन
का 12th पार्ट कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर कर देना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन का 13th पार्ट में इसका सॉल्यूशन देखो। ठीक है, इसमें भी यही करना है कि ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस बताना है और इसके नेक्स्ट 3 टर्म निकालने हैं। ठीक है, तो यहां से इनका डिफरेंस निकालना है। 4 टर्म है तो 3 डिफरेंस निकलेंगे, अगर 3 टर्म है तो 2 डिफरेंस निकलेंगे, तो तीनों के डिफरेंस निकालने पड़ेंगे चारों टर्म के। इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस, और तीनों डिफरेंस सेम आएंगे तो आपकी एपी होगी। अगर 2 डिफरेंस सेम, अगर तीसरा नहीं आएगा, अगर 4 टर्म है तो भी एपी आपकी नहीं होगी। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म रहेगी √6 और माइनस √3। तो रूट वाला प्रोसीजर वही रहेगा, रूट के अंदर की वैल्यू अगर सेम है तो ही प्लस माइनस होगा। तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे। तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2 या फिर 2 × 3, और 3 का 3 रहेगा। इसमें कोई पेयर नहीं बनेगा तो आपका नंबर एज इट इज यही रहेगा, यानी 3 × 2 करेंगे तो क्या आएगा, √6 ही आएगा। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया। तो इसका रिजल्ट है √6 माइनस √3 रहेगा। मीन्स √6 में से √3 माइनस डायरेक्टली नहीं होगा, यही इसका डिफरेंस रहेगा। अगर हम रूट की वैल्यू लिखेंगे पॉइंट में तो माइनस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब बाकी जो टर्म है, नेक्स्ट 2 टर्म है, उनका डिफरेंस निकालेंगे। A3 माइनस A2, जो थर्ड टर्म रहेगी √9 माइनस √6। अच्छा, √9 की स्क्वायर रूट वैल्यू रहेगी 3 और √6 के पेयर नहीं बनेंगे, और 3 में से √6 माइनस नहीं होगा। ठीक है, रूट वाले में रूट वाले का ही प्लस माइनस होगा, और वो भी तब जब रूट के अंदर की वैल्यू सेम होगी। तो इसका भी डिफरेंस ये रहेगा। तो अब इनका कॉमन डिफरेंस सेम है नहीं। ठीक है, तो A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो इसकी वैल्यू क्या है आपकी, ये √6 माइनस √3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस √6 है। तो इनका अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो तो लिख देंगे दिस इज नॉट एन एपी, मतलब ये सीक्वेंस एपी नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं तक होगा भाई, क्यों हमें आगे डिफरेंस निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पहले वाले 2 ही सेम नहीं है तो हम फर्दर आगे डिफरेंस नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर पहले 2 सेम आएंगे तो हम आगे डिफरेंस चेक करेंगे। ठीक है, तो यहीं तक ये निकलेगा क्वेश्चन कि अगर शुरू वाले 2 डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये आपकी सीक्वेंस एपी नहीं बनेगी, और सीक्वेंस एपी नहीं बनेगी तो इसकी नेक्स्ट हमें 3 टर्म निकालने भी नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। देखो भाई, फोर्थ क्वेश्चन का 14th पार्ट में इसमें सीक्वेंस दे रहा है 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर एंड √7 का स्क्वायर डैश डैश। तो इसमें भी हमें सीक्वेंस चेक करनी है, पी है या नहीं है। पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं ऐसी सीक्वेंस जिसके डिफरेंस सेम रहेगा, कांस्टेंट डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो भाई। तो यहां से इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे, फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस सेम करेंगे, और तीनों डिफरेंस सेम आएंगे तो आपकी सीक्वेंस एपी, अदरवाइज नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे A2 माइनस A1। तो A2 जो सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे रहेगा ये 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, तो पहले स्क्वायर कैलकुलेशन करेंगे। 3 का स्क्वायर 3 × 3 9, और 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 9 माइनस 1 आएगा 8। नेक्स्ट डिफरेंस चेक करेंगे, तो ये रहेगा A3 माइनस A2। तो ये रहेगा 5 का स्क्वायर, A3 जो थर्ड टर्म है और सेकेंड टर्म है 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 5 × 5 25, एंड 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 आएगा 16। तो ये 8 आ गया, 16 आएगा। तो ये डिफरेंस यहीं से सेम नहीं है तो आगे तो हमें निकालना भी नहीं है, तो ये आपकी सीक्वेंस से नहीं बनेगी। तो हमें फर्दर चेक ये करना है, दिखाना ये है A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, और A2 माइनस A1 की वैल्यू आई थी 8 और ये वैल्यू आई थी 16।
तो तो लिखेंगे दिस इज नॉट एन एपी, तो यह एपी नहीं है। ठीक है, तो इससे आगे आपको क्वेश्चन निकालना, दिस इज नॉट एन एपी। ओके, क्योंकि दो डिफरेंस सेम नहीं है तो थर्ड निकालने का वो फायदा भी नहीं, चाहिए आए चाहिए वो कुछ भी आए। ठीक है, ओके, तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखो भाई। देखो भाई, फोर्थ क्वेश्चन का 15th पार्ट आ गए भाई। फोर्थ क्वेश्चन का 15th यानी फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आ गई। इस सीक्वेंस को चेक करना एपी है या नहीं है। तो ये फर्स्ट टू टर्म का डिफरेंस, नेक्स्ट टू टर्म्स एंड नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा। इसको चेक करने के लिए पी है नहीं, तो हमें इनका डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा। अगर डिफरेंस सेम आएगा तो सीक्वेंस एपी रहेगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो a2 माइनस a1, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, यहां से हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 आएगा 25, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 25 माइनस 1 ये आएगा 24। नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे तो a3 माइनस a2, तो ये रहेगा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आएगा 49 और 5 का स्क्वायर आएगा 25, तो 49 माइनस 25 का डिफरेंस आएगा 24। अब नेक्स्ट टू टर्म का डिफरेंस निकालेंगे तो ये रहेगी फोर्थ टर्म और एथ थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ टर्म में रहेगी ये 73 है ये, और थर्ड टर्म है 7 का स्क्वायर, तो 73 और 7 का स्क्वायर आएगा 49 और 73 माइनस 49 का जो डिफरेंस आएगा वो भी 24 ही आएगा। तीनों डिफरेंस सेम आ गए 24 24, ये भी डिफरेंस 24 आ गया, ये भी डिफरेंस 24, ये भी 24। तो यहाँ पे लिखेंगे अब a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, और इन तीनों को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, डी से डिनोट कर देंगे, और ये कॉमन डिफरेंस आ गया 24। ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस 24 आ गया। तो यहां से फर्स्ट टर्म तो ये जो फर्स्ट टर्म है उसको हम ए से डिनोट करेंगे, वो रहेगा 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, तो कॉमन डिफरेंस को हमें डी से डिनोट करेंगे, कॉमन डिफरेंस को। तो डी वो कितना आ गया 24। तो इसके बारे में बस यही लिखना है पहले तो, दिस इज एन एपी। अब एपी बनेगी तो इसकी हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी पड़ेगी। सीक्वेंस एपी आएगी, इसके नेक्स्ट 3 टर्म, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन टर्म निकालनी पड़ेगी हमें इसकी भाई। तो पहले a5 निकालेंगे, तो a5 जर्नल फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो a प्लस 5 माइनस 1 करेंगे तो 4d आएगा। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म इसका 1 का स्क्वायर 1 होगा तो ये 1 आएगा, और प्लस में 4 इंटू डी, और डी कॉमन डिफरेंस 24, ये तीनों ही कॉमन डिफरेंस हैं तो ये 24 आएगा। यहाँ पे आएगा 1 प्लस में 24, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 24 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 आएगा, इसको ऐड कर देंगे आ जाएगा 97। तो ये इसकी फिफ्थ टर्म आ गई। अब निकालेंगे सिक्स टर्म, यहाँ पे रहेगा a प्लस 5d आएगा ये। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर हो उसमें से एक कम करके लेना पड़ेगा। ठीक है, लेस माइनस 1 लेस माइनस जो भी नंबर होगा -1 करेंगे उसके अंदर से। फर्स्ट टर्म ये 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 5 इंटू कॉमन डिफरेंस 24, तो पहले मल्टीप्लाई होगी अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल, तो ये वैल्यू आ जाएगी 120। 24 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका सम करेंगे तो ये आ जाएगा 121। अब नेक्स्ट सेवंथ जो टर्म निकालेंगे तो यहाँ पे भी 7 माइनस 1 करेंगे तो ये 6d आएगा, तो फर्स्ट टर्म 1 ही रहेगा, और इसका जो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 24 आएगा। ठीक है, 24 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 144। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 145। तो ये इस सीक्वेंस की नेक्स्ट 3 टर्म आ जाएंगी 97, 121 एंड 145।
ठीक है, तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था भाई। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर कर देना भाई। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना भाई। मन करके पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत।